नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञान मंथन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी जीके के प्रश्नों की एक सीरीज। इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक हल कीजिए क्योंकि इनमें से कई प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी और देखते हैं आपका स्कोर कितना होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। पहला क्वेश्चन है, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? ए कुंवर सिंह, बी नाना साहब, सी खान बहादुर खान, डी हजरत महल। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी खान बहादुर खान। और व्याख्या देख लेते हैं और विकल्पों का। नाना साहब तत्या टोपे कानपुर से क्रांति का बिगुल बजाया। हजरत महल लखनऊ से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद और कुंवर सिंह बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए रानी लक्ष्मीबाई, बी लियाकत अली, सी कुंवर सिंह, डी नाना साहब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी लियाकत अली। इलाहाबाद से लियाकत अली ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? ए लुम्बिनी, बी बोधगया, सी सारनाथ, डी सांची। तो इसका सही जवाब सी सारनाथ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमहल इनमें से किस भारतीय शहर में स्थित है? ये लखनऊ, बी फतेहपुर सीकरी, सी गोलकुंडा, डी आगरा। तो इसका सही जवाब होगा बी फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने किया था। इस पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, संत कबीर किसके शिष्य थे? ए रामानंद, बी नरिहरदास, सी रामानुजाचार्य, डी वल्लभाचार्य। तो कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है यानी ए रामानंद सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने सत्यमेव जयते का नारा का प्रयोग किया था? ए मोहम्मद इकबाल, बी बाल गंगाधर तिलक, सी बंकिम चटर्जी, डी पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? ए बाबर, बी औरंगजेब, सी अकबर, डी शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी यानी अकबर। अकबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन, आगरा की मोती मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी, जिसे पर्ल मस्जिद के रूप में माना जाता है, यानी पर्ल मस्जिद के रूप में जाना जाता है? ये शेरशाह सूरी, बी शाहजहां, सी हैदर अली, डी अकबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी शाहजहां। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन थी? मथुरा, ये ऑप्शन मथुरा, बी ऑप्शन वैशाली, सी ऑप्शन काशी, डी ऑप्शन चंपा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये मथुरा। एक बार सूरसेन को करेक्ट कर लीजिएगा, सूरसेन के जगह पे सूरसेन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? ये ट्रेवेनियर, बी बर्नियर, सी मनुची, डी थेवेनाट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी बर्नियर। सही जवाब क्या हो जाएगा? बर्नियर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अलीगढ़ किले में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ए अक्टूबर 1802, बी सितंबर 1802, सी सितंबर 1803, डी अक्टूबर 1803। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी
सितंबर 1803। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जान लेते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच में लड़ा गया। वारन हेस्टिंग इस समय गवर्नर जनरल था। सेकंड द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 1806 में लड़ा गया। लॉर्ड वेलेस्ली के उस समय गवर्नर जनरल थे। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच में लड़ा गया, जो कि उस समय लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? ये क्वेश्चन बहुत बार छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये फैजाबाद, बी लखनऊ, सी प्रयागराज, डी आजमगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये फैजाबाद यानी कि अयोध्या। अगला क्वेश्चन, शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरोध में था या किस राज्य के खिलाफ था? ए कलिंजर, बी कन्नौज, सी गौड़, डी मालवा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन यानी कलिंजर। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? ए लखनऊ, बी जौनपुर, सी सहारनपुर, डी शाहजहांपुर। इसका सही जवाब है दोस्तों बी जौनपुर। अगला क्वेश्चन, काकोरी षड्यंत्र केस में काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? ए लखनऊ, बी गोरखपुर, सी वाराणसी, डी कानपुर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों गोरखपुर। थोड़ी सी और व्याख्या देख लेते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस में 4 लोग शामिल थे। राजेंद्र लाहौरी जो कि गोंडा में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्ला खां फैजाबाद यानी अयोध्या में फांसी दी गई थी। रोशन सिंह प्रयागराज में फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है? ए श्रावस्ती में, बी भिठूर में, सी कालपी में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी भिठूर में। एक विकल्प उसमें सी दिया हुआ है कालपी। कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले यमुना नदी के किनारे स्थित है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित कहाँ है? तो बी ऑप्शन सही है, भिठूर में। अगला क्वेश्चन, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका विकल्प के चलते हैं, विकल्प की तरफ चलते हैं। ये रानी अहिल्याबाई, बी रानोजी सिंधिया, सी मोरोपंत पिंगल, डी हरिश्चंद्र। ये तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये दोस्तों रानी अहिल्याबाई। बड़ा इमाम बाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? ए कानपुर, बी प्रयागराज, सी वाराणसी, डी लखनऊ। तो इसका सही जवाब है दोस्तों लखनऊ यानी डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ए एटा, बी बुलंदशहर, सी फैजाबाद, डी अलीगढ़। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ये एटा के कासगंज में हुआ था। अगला क्वेश्चन, 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में अवस्थित है? ए फतेहपुर, बी हैदरगढ़, सी अयूबगंज, डी जौनपुर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों जौनपुर सही जवाब होगा यानी डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था उत्तर प्रदेश के किस शहर में या कहाँ पे अवस्थित है? ए ऑप्शन फिरोजाबाद, बी ऑप्शन इटावा, सी ऑप्शन बाराबंकी, डी ऑप्शन फर्रुखाबाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी फर्रुखाबाद। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवन नगर? ये ऑप्शन वाराणसी, बी अयोध्या, सी कन्नौज, डी इलाहाबाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी? ए बाराबंकी 1918 ईस्वी में, बी प्रयागराज 1928 ईस्वी में, सी पटना 1937 ईस्वी में, डी लखनऊ 1936 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी लखनऊ 1936 में किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती को बनाया गया था।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सुल्तान हैं जिन्हें एक शहर प्राप्त हुआ जहां अब आगरा अवस्थित है? ए फिरोज तुगलक, बी बहलोल लोदी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी सिकंदर लोदी। तो डी ऑप्शन सही है, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी लोदी वंश का दूसरा शासक था। इसने आगरा को बसाया था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन, सभी भारतीय नेताओं में से सबसे खतरनाक निम्न में से किसने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था? ए जॉन लॉरेन, बी ह्यूरोज, सी चार्ल्स कैनिंग, डी ब्रिटिश ऑफिसर मार्टिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ह्यूरोज। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ह्यूरोज। क्वेश्चन, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? ए 7, बी 9, सी 6, डी 8 यानी 8। वर्तमान में 16 महाजनपद में उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद अवस्थित हैं, जिसका सही विकल्प सही हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन का आप लोग लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन, जौनपुर के शर्की वंश का अंतिम शासक कौन था? ए हुसैन शाह, बी इब्राहिम शाह, सी महमूद शाह, डी मुबारक शाह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए हुसैन शाह। अगला क्वेश्चन, काकोरी षड्यंत्र केस से कौन संबंधित है? ए शहनवाज खान, बी अब्दुल कलाम आज़ाद, सी अशफाक उल्लाह खान, डी खान बहादुर गफ्फार खान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी अशफाक उल्लाह खान। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन निम्नलिखित में से किस सम्राट के दरबार में संगीतकार थे? ए अकबर, बी शाहजहां, सी इल्तुतमिश, डी जहांगीर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये अकबर। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली सलीम चिश्ती के दरगाह उत्तर प्रदेश के किस शहर में अवस्थित है? ए फतेहपुर सीकरी, बी जौनपुर, सी बाराबंकी, डी कन्नौज। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। दोस्तों उम्मीद है कि आपने सभी 30 प्रश्नों को अच्छे से हल किया होगा और आपका अभ्यास भी मजबूत हुआ होगा। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इन सभी प्रश्नों की एक बार और प्रैक्टिस करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।